सो होमीज स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के आज के इस एपिसोड में ना काफी कुछ तुम्हें देखने को मिलने वाला है जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुमने इससे पहले का पार्ट जरूर देखा हो। अगर देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज इस पार्ट के स्टार्टिंग में एग्जैक्टली वही सीन से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि फाइनली जो मदर कल्ट्रन है उसके अंदर से द वेरी फर्स्ट जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जियांग फैन यानी कि मिस जियांग लियार का फादर वो यहाँ पे जियाओ हुओ यानी कि जियाओ ने इनके फादर के साथ मिलकर गॉड रियलम के जितने भी गॉड किंग्स हैं इन सभी को अपनी साइड कर लेता है। और क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही था तो इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। साथ ही मास्टर जी को भी देखते हैं जो कि इन्हीं ट्रेजर्स के लिए आए थे। इस दौरान किन्मो ने बैकअप देने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर जी मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बस लियार का वहाँ पे ख्याल रखो। इस दौरान फर्स्ट ट्रेजर जैसे अपीयर हो जाता है उसे ताशुरा गॉड रख लेता है जिसे कि द ब्लू स्काई सील कहा जाता है और उसे ही बस पता है कि आखिर इसकी ट्रू पोटेंशियल क्या है। लेकिन इस दौरान जो बाप लेवल का स्लॉटर वो मचाता है ना, लिटरली वो किसी को भी नहीं छोड़ता। जो भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करता है उन्हें वो मौत के घाट उतार देता है। और बस एग्जैक्टली ऐसे ही जो वाटर गॉड थी ना उसके छोटे भाई को भी वो निपटा देता है जिसके चलते वो शॉक्ड हो जाती है और कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुकी थी। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले वाटर गॉड को ही दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की जो कि शुरू से ही जियांग फैन और जो ज़ो हुओ है उसकी चमची रही है उसे अपने भाई की मौत का इस कदर सदमा लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पे बिना कुछ बोले बिना कुछ करे बस एक टक उसी ओर देखी जाती है। से याद आता है कि कैसे उसका भाई दर्द के मारे छटपटाते हुए तड़प तड़प के यहाँ पे मारा गया और फिर उसका खून यहाँ पे खौल उठता है और वो यहाँ गुस्से से तिलमिलाते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक मामूली से ट्रेजर के लिए मेरे भाई की जान ले ली। अब यहाँ पे जो आशुरा गॉड है जो यहाँ से काफी दूर निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो हासिल हो चुका है, इसलिए वो फालतू की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता। तो वो जाते हुए कहने लगता है कि मैंने ट्रेजर्स के लिए तुम्हारे भाई की जान ले ली, तुम्हारा भाई ट्रेजर के लिए अपनी जान देने आया था। और हाँ भूलो मत कि इस वक्त हम लोग एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर है जहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर चल रही है। यहाँ पे जो भी आता है वो अपने सर पे कफन बांध के आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वाटर गॉड थी ना वो उसके ऊपर दे दनादन हमले करती है, इतने सारे वो अटैक करती है कि यहाँ पर काफी सारे आइस क्रिस्टल्स को भी वो बना देती है जो कि इसके रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आशुरा गॉड तो बहुत इजीली जिगजैग पैटर्न का यूज करते हुए इनसे डॉज करने लगता है और यहाँ से काफी दूर निकलने लगता है। लेकिन जो वाटर गॉड थी वो तो सोच के बैठी थी कि आज तो मैं इसे मौत के घाट उतार के रहूंगी। अब यहाँ पे ये लोग के बीच में फाइट तो चल रही थी लेकिन जो नॉर्थ एम्परर है वो कहने लगता है कि ब्रदर जियांग फैन मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा और मेरे ख्याल से हमें एक साथ कुछ करना होगा और अगर हम में से 8 एक साथ मिलकर उस आशुरा गॉड यानी कि लो फैन के ऊपर अटैक करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक बेटर चांस है कि हम उसे ठिकाने लगा पाए। अब यहाँ पे उसकी बात सुन के जो जियान फैन है वो भी समझ आता है कि बात तो ये सही कह रहा है और अगर मुझे एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनना है तो मुझे हर हाल में उन ट्रेजर्स को हासिल करना होगा। इसी के चलते वो यहाँ पे जो बाकी के लोग थे ना जिन्होंने एंट्रेंस का काम संभाल के रखा था यानी कि ये जो रिलीफ पैसेज है जिसके ऊपर इन लोगों ने बैरियर लगा दिया था वो उन लोगों से कहने लगता है कि जब तक हम फाइट कर रहे हैं तुम लोगों को इसे गार्ड करना है। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ पे हम आशुरा गॉड को देखते हैं जो कि ये सारा नजारा देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे यहाँ पे ट्रैप करने का सोच रहे हो। हाँ एक बात जान लो, आज तुम में से जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा ना तो उसे अपनी जान से इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब यहाँ पे हम एक गॉड किंग को देखते हैं जो कि इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी और यहाँ से निकलने में लगी हुई थी। पर तभी लुआ फैन की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो सबसे पहले तुम मेरे रास्ते में आ रही है। लेकिन जैसे ही वो अपने ब्लड स्वॉर्ड को चला पाता ना तभी अचानक से एक चेन आकर उसके हाथ को जकड़ लेती है और काफी टाइटली उसे जकड़ लिया जाता है कि वो वहाँ से मूव तक नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि ये काम उसी वाइन गॉड का था जो कि यहाँ पर अपने बड़े बड़े लंबे लंबे वाइन्स को एक साथ अनलीश करता है ताकि वो उसे कैसे ना कैसे करके होल्ड कर पाए। और इस काम में ना वो ऑलमोस्ट कामयाब हो भी जाता है। जैसे जैसे वो अपने वाइन से उसे लपेटने की कोशिश करता है तभी यहाँ पे आशुरा गॉड भी अपनी फुल पावर के साथ उन्हें काटने में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सीन तो चल रहा था तभी जो वाटर गॉड होती है वो इसके सामने आ जाती है और वो वाटर पावर्स को अनलीश करते हुए उनसे एक जाइंट से वाटर बॉल को बनाती है और सीधा आशुरा गॉड यानी कि लो फैन की ओर थ्रो कर देती है। यहाँ आते साथ ये जो वाटर्स थे ना ये एक बैरियर चेन बैरियर जैसा शेप ले लेती है जो कि उसे पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक लपेटे हुई थी और इस दौरान वो वाइन्स भी से जकड़े हुए थे जिसके बाद यहाँ वो अपने चेन्स के जरिए से भी उसे पूरी तरीके से बांध चुकी थी। अब यहाँ आशुरा गॉड यानी कि लो फैन समझ चुका था कि इस ट्रेजर के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने वाले हैं। यहाँ पे जियांग फैन तो सबसे ज्यादा खुश नजर आता है। वो कहने लगता है कि आशुरा गॉड किंग बता तुम्हें कैसा लग रहा है और आज तो तुमने साबित कर ही दिया कि जो तुम्हारे रास्ते में नहीं भी आ रहे तुम उन्हें भी अपने स्वार्थ के लिए मार दोगे। अब तभी वो बाकी के जो 8 रॉयल क्लैंस के मेंबर्स है ना यानी कि जो बाकी के गॉड किंग्स हैं उन सभी को भड़काना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि देखा ना आप सभी ने कि कैसे आशुरा गॉड किंग पागल हो चुका है। वो तो गॉड रियलम के
चलते जो 8 रॉयल क्लैंस है उन सभी के गॉड किंग्स को मार के ही सांस लेगा, इसलिए ये हमारे डिवाइन रियलम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे तो हमें हर हाल में निपटाना होगा। अभी यहाँ पे जिस लेडी को वो मारने की कोशिश कर रहा था वो चली जाती है अपने पार्टनर के पास और वो भी इस बात से एग्री करता है। इस दौरान जो आशुरा गॉड किंग है उसे तो किसी बात से जर्रे बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों की याददाश्त इतनी खराब कैसे हो सकती है? लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, भूल गए हो कि मैं लुओफेन इस डिवाइन रियलम में आने से पहले क्या था। तुम लोग कैसे भूल सकते हो कि मैंने आशुरा डेमोनिक दाव को कल्टीवेट किया है? हाँ, इतनी आसानी से भूल गई। ये कहते हुए वो और जोर जोर से हंसता है और फिर अपनी फुल किलिंग इंटेंट को अनलीश करते हुए यहाँ आशुरा डेमोनिक दाव की पावर को दिखाने के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है और अगले ही पल वो एक झटके में ये तीनों बैरियर्स को ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वाटर, वाइन्स और जो चेन्स थी ना, इन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए वो फ्री हो जाता है। यहाँ उसकी ऑरा फील करते साथ ही काफी सारे गॉड किंग्स तो इमीडिएटली पीछे हट जाते हैं। उनका संतुलन तक बिगड़ जाता है, इतना जोर का इनको झटका लगता है। तभी यहाँ पे जो ज़्याओ हुओ है यानी कि ज़्याओ नन का फादर वो तक स्पीचलेस हो चुका था। जिसके साथ ही गाइस आशुरा गॉड किंग ने अपनी आशुरा डेमोनिक दाव की पावर को पूरी तरीके से अनलीश कर लिया था और इसका लुक भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके आसपास जो डेमोनिक ऑरा थी वो भी काफी तेजी से कंडेंस होने लगती है, इतनी ज्यादा कि यहाँ का प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसका जो पावर लेवल है ये भी काफी तेजी से बूस्ट हो रहा था और जिसके साथ ही ये सारी जो एनर्जी थी वो अपने बॉडी में से अब्सॉर्ब करने लगता है। यहाँ हमें इसके मसल्स का सीन दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहे थे। उसका माइटी फिगर अब रिवील होने लगता है और तभी वो दोनों हाथों से अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए इस पावर को फुल स्पीड के साथ अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करते हुए अब यहाँ पर अपने ट्रू फॉर्म को अनलीश करता है और वो चिल्लाते हुए एक तेज दहाड़ मारता है और अगले पर लेफ्ट साइड में दो और हाथ आ जाते हैं। बिल्कुल राइट साइड में भी यही सीन था और दो हाथ यहाँ पे भी निकल आते हैं। जियांग फैन जियाओ हो ये दोनों ये नजारा बिना पल के झपकाए बस देखे जा रहे थे। तभी यहाँ आशुरा गॉड किंग यानी कि लुओफेन अपनी पूरी फुल पीक की पावर को अनलीश करता है जिसके चलते यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था ना कि काफी सारे गॉड किंग वहीं पे ऑन द स्पॉट निपट जाते हैं। चारों ओर ब्लडी मिस्ट छा जाता है और किसी को भी आसपास कुछ भी नजर नहीं आता और यहाँ दूर से किन्यू जो कि ये सारा नजारा देखे जा रहा था उसे तो पहले ही पता था कि आशुरा गॉड किंग कितना ज्यादा पावरफुल है। अब उसने उसकी पावर का एक छोटा सा नमूना देख ही लिया है। वो मन में कहने लगता है कि वाकई में जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी अभी उसे मास्टर जी की फिक्र होती है। तभी हम लियार को देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ फील होता है जिसके चलते वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगती है, लेकिन तभी किन्यू उसे थाम लेता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ अचानक से, जिसपे वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन किन्नू का दिल मानता नहीं और तभी वो कहने लगता है कि मुझे जरा चेक करने दो और यहाँ वो अपने पावर के जरिए से जैसे ही उसे हील करते हुए उसके बेली के पास अपना हाथ ले जाता है ना तो उसे कुछ फील होता है। जो फील करते वो शॉक्ड हो जाता है, स्माइल करते हुए कहने लगता है कि आखिर ये क्या है। अब तभी सीन वापस से उसी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ ब्लड मिस्ट के अंदर फंसे हुए जो बाकी के गॉड किंग्स थे वो कहने लगते हैं कि प्लीज कोई हमें बचा लो, हमारी मदद करो, जियांग फैन हमें बचा लो। अब दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि लुओफेन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। तभी यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही ब्लड मिस्ट हटने लगता है तो हम देखते हैं कि दो गॉड किंग्स को यहाँ आशुरा गॉड ने पकड़ लिया था और वो इनके ऊपर अपना शिकंजा और टाइटली कसते हुए इन्हें अपने पास खींचने लगता है जिसके चलते ये दर्द के मारे छटपटा उठते हैं और जैसे ही विजन पूरी तरीके से क्लियर होता है ना तो जो वाइन गॉड था वो ये देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड था। दांत पीसते हुए उससे कहने लगता है कि लुओफेन खबरदार अगर जो तूने इसके साथ कुछ किया उसे छोड़ दे। सेम हाल यहाँ उस दूसरे गॉड किंग का भी था जिसने कि किन्यू का साथ नहीं दिया था जब मिस लियार का स्वयंवर हो रहा था और उसने एक मामूली से ट्रेजर के चलते जियाओ फैन को वोट दिया था। आई होप कि तुम्हें सीजन 6 याद होगा। तो यहाँ वो भी कहने लगता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। यहाँ पे दोनों बंदे दर्द के मारे छटपटा रहे थे लेकिन लुओफेन तो बिल्कुल पागल यानी कि ब्रसर्क मोड में वो जा चुका था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या छोड़ दूं, अभी तो तुम लोगों ने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है। ये कहते हुए वो अपनी किलिंग इंटेंट को इन्हें जाहिर कर देता है जिसके बाद वो अपनी बॉडी को एक्सपेंड करने लगता है और इसकी साइज का डबल हो जाता है और इसके पीछे आते साथ ही दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है जो देखकर वो बंदा कहता है कि लुओफेन प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन आशुरा गॉड उसकी एक बात नहीं सुनता। उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके वो डेमोनिक एनर्जी जाने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर से थोड़ा सा वो लाइफ एसेंस कैसे बाहर निकालने लगता है और यहाँ चारों ओर ये दोनों तो फ्लेम से कवर थे ही और जैसे ही वो उस फ्लेम को अपने हाथ से बुझा देता है ना इनकी बॉडी ऑन द स्पॉट नथिंगनेस में बदल जाती है जो देखते साथ ही सारे जो बाकी के जो टॉप के गॉड किंग्स है इनके होश उड़ चुके थे और अब ये समझ जाते हैं कि ये डू और डाई का सिचुएशन है। अब अगर हमने इसे नहीं रोका तो शायद हमारी जान भी जा सकती है। तो सभी यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए अपने पावर्स को गैदर करते हैं और वही 8 एलिमेंट वाले फॉर्मेशन का ये लोग यूज करने लगते हैं जिसका यूज इन लोगों ने किन्मो के ऊपर भी किया था। सब के सब यहाँ अपने पावर को एक साथ अनलीश करते हैं। इसके चलते लुओफेन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन बनने लगता है। फायर, वाटर, अर्थ, थंडर ये सारे जो एलिमेंट्स और बाकी जितनी भी चीजें थी इन सारे एलिमेंट्स की पावर एक साथ सामने जो कोर वाला एलिमेंट था उसके अंदर समा जाती है और तभी एक तेज रे ऑफ लाइट जो कि 7 कलर लाइट जैसी
दिख रही थी आशुरा गॉड के ऊपर चार्ज करती है, लेकिन आशुरा गॉड लुओ फेन वो तो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा था उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर, जैसे मानो उसके लिए ये बहुत छोटी चीज हो। अब तभी यहाँ पर ये जो कंबाइंड अटैक था ना, ये कंबाइंड फोर्स सीधा आते साथ ही जो लुओ फेन है इससे टकरा जाता है, यानी कि आशुरा गॉड से, और वो लिटरली अपनी दोनों बाहें फैलाकर बस इस अटैक को रोकने में लग जाता है। और यहाँ ये जो प्रेशर आशुरा गॉड के ऊपर पड़ रहा था ना, ये बहुत ज्यादा हैवी था उसके लिए, लेकिन वो चिल्लाते हुए चीखते हुए अपने 6 के 6 हाथों को एक साथ लगा देता है इस पावर को होल्ड करने में। लिटरली इसके हड्डियों के चटकने की आवाज तक आने लगती है, लेकिन वो अपना पूरा दमखम लगा देता है इसे होल्ड करने में। लेकिन अगले ही पल ये इस पावर को ना अपनी बॉडी के अंदर जाने देता है, जिसके चलते इसके अंदर जो इसका पावर था ना, ये पहले से और ज्यादा पीक लेवल पे पहुंच जाता है, जैसे कि इसकी इनर स्ट्रेंथ अब यहाँ जाग चुकी हो और अब उसे किसी चीज का डर नहीं, उसे मजा आ रहा था। और वो डेविलिश से स्माइल के साथ हंसते हुए कहने लगता है कि यस, यही तो चाहिए था मुझे। ये कहते हुए वो अपने एक एक करके सारे के सारे हाथ अब इस पावर के सामने कर देता है, विच मीन्स कि अभी इस पावर को काउंटर करने के लिए रेडी था और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, सारे हाथों से प्रेशर डालते हुए इसे पीछे की ओर ढकेलने लगता है। लेकिन इसका दर लुओ फेन चिल्लाते हुए प्रेशर डाल देता है कि वो इसे पुश करने के बजाय इसे तो वो बीच से ही क्रैक करना शुरू कर देता है, अपने नाखूनों को ऐसे गढ़ा के वो बीच से खींचते हुए इसके 2 टुकड़े कर देता है। और यहाँ पता है ये चाहता है जो पावर इम्पैक्ट अभी आशुरा गॉड के ऊपर पड़ रहा था ना, इस क्रैक को करने से पहले अब ये पावर बढ़ के सीधा 10 गुना तक पहुंच चुका था। और ऐसे यू कैन सी कि जो हालत इसकी हो रही थी ना, ये दर्द के मारे छटपटा रहा था, पर दोनों हाथों से लगातार इस पावर को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इसे पूरी तरीके से बर्दाश्त कर लेता है। और यहाँ एनिमेशन में ना मैं बता रही आग लगा दी इन लोगों ने, तो ना स्मूथ एनिमेशन, ये पूरा का पूरा अटैक किसी ब्लू फ्लेम जैसा लग रहा था। और यहाँ सामने उसका फिगर हमें नजर आता है जो कि उसके सामने कितना छोटा सा है। यहाँ पे अंततः हम देखते हैं कि आशुरा गॉड यानी कि लुओ फेंग फाइनली उस अटैक को बीच से फाड़ के रख देता है, जिसके चलते जो इम्पैक्ट रिलीज होता है वो इससे काफी दूर छिटक जाता है और एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। मैंने 0.5x पे देखा था तो मुझे दिख गया, वो दूर छिटक गया। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ वो कोहराम मच चुका था, सबके सब सोच रहे थे कि शायद वो मारा जा चुका है, लेकिन जैसे ही फॉग हटता है आशुरा गॉड हंसते हुए बाहर आता है अपने 6 हाथों के साथ और हंसते हुए कहने लगता है कि मजा आ गया मुझे। अब यहाँ पे इससे पहले कि ये कुछ और कह पाता, अचानक से यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट अनलीश होती है जो कि एनर्जी थी बहुत ही टेरिफाइंग, और ये नीचे से आ रही थी। एक एक करके यहाँ पर 7 कलर लाइट्स नजर आते हैं जो कि इमिट हो रही थी, और ये सारी की सारी लाइट सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिसके चलते सभी लोग समझ आते हैं कि शायद दूसरे ट्रेजर के इमर्ज होने का वक्त आ चुका है। तभी यहाँ पर ये जो एनर्जी अनलीश हुई थी ना, इनके बीच से ही हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एक पावरफुल एनर्जी कंडेंस होने लगती है, जो कि धीरे धीरे सारी एनर्जीज को गैदर करते हुए यहाँ पर उसी बड़े से गेट को समन कर लेती है, जिसके आर पार सब कुछ देखा जा सकता था। लेकिन ये कोई मामूली गेट नहीं था, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। धीरे धीरे करके इस गेट का पूरा फिगर यहाँ पे बन जाता है, और जैसे ही ये सबके सामने रिवील होता है ना, सभी लोग इसे देखते साथ ही शॉक्ड हो जाते हैं। स्पेशली आशुरा गॉड किंग, इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये चीज इतनी जल्दी इमर्ज हो जाएगी, जिसके चलते वो भी लड़ाई झगड़ा छोड़ के वो सबसे पहले फ्लाई करते हुए उस गेट की ओर जाने लगता है। अब यहाँ आशुरा गॉड को देखते साथ ही सभी लोग उसके पीछे पीछे उस प्लेटफॉर्म के पास से जाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पे मास्टर जी को भी देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ भी पहुंच जाता है। अब तभी हमें यहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सबके सामने पेड़ होने लगती है, और इसी के साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि आखिर ये जो एक्साल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जहाँ नरेटर वॉइस बताने लगती है कि जो एक्साल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं जो कि एक लिविंग वर्ल्ड सील है, ये असल में 3 हिस्सों में बट चुकी है, जिनमें सबसे पहले ट्रेजर का नाम आता है द ब्लू स्काई सील, जिनमें जो सबसे पहला ट्रेजर है उसका नाम है द ब्लू स्काई सील। बारी आती है दूसरे ट्रेजर जिसे कि अर्थ सील कहा जाता है। फिर आती है द ग्रेटर सील की, जो कि बाकी दोनों को मिलाकर अल्टीमेट ट्रेजर को बनाता है, और इसे ऑल पीपल सील भी कहा जाता है। लेकिन ये इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ब्लू स्काई सील और जो अर्थ सील है ये दोनों बहुत ही ज्यादा रेयर है, साथ ही पावर में इक्वल भी है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। और अगर इन दोनों को साथ में यूज किया जाए तो इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि पूरे के पूरे डिवाइन रियलम को भी ये हिला के रख सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी इसके ट्रू पावर को यूज नहीं कर पाया। लेकिन ऑल पीपल सील इन सबसे ज्यादा रेयर और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, और सबसे ज्यादा टाइम लॉस को कंटेन किए हुए है, इसीलिए ये चीज इसे सबसे ज्यादा अलग बनाती है। ये मान लो कि बाकी दो ट्रेजर्स अगर एक जिस्म है तो फिर उसका जो कोर है ना, उसकी जो जान है वो असल में ये ऑल पीपल सील है, और जो कोई भी इन तीनों सील को यूनाइट करता है वो इस डिवाइन रियलम का एक नया और पावरफुल एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाता है। अब जियांग फैन जैसे इस चीज को देखता है ना, तो उसके
मन में एक आइडिया आता है और तभी जो आशुरा गॉड है वो यहाँ मौजूद सभी से कहने लगता है कि मैं यहाँ मौजूद सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे ख्याल से अब हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। तुम सबका क्या ख्याल है इस बारे में? अब जियांग फैन समेत सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और उसकी बात सुन के सोचने लगते हैं। पर तभी आशुरा गॉड कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देख लिया कि अभी ये जो स्टोन स्लैब है इसके ऊपर क्या मेंशन था। हमने जान लिया कि तीनों ट्रेजर्स में सबसे पावरफुल और जो सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर है वो असल में ऑल पीपल सील है। तो लड़ने का तो कोई फायदा है ही नहीं। तुम लोगों को स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर चाहिए था, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस ये ब्लू स्काई सील दे दो, बाकी सब तुम रख सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। लेकिन मुझे इस ट्रेजर के साथ सही सलामत यहाँ से जाने देना होगा तो ही मैं इसके लिए राजी हूँ, वरना फिर भूल जाओ। और हाँ, ये मेरा वादा है कि मैं लुओ फेंग, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा इस ट्रेजर के साथ और तब तक इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में पैर नहीं रखूंगा जब तक कि एक नया एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल पैदा नहीं हो जाता। ये मेरा वादा है, मैं यहाँ पे झांकने तक नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें बस मुझे इस सील के साथ यहाँ से जाने देना है। अगर तुम्हें फाइट कंटिन्यू करना है तो फिर तुम कर सकते हो, वैसे भी मैं भी थका नहीं हूँ। अब यहाँ पर उसकी चेतावनी को सुनते साथ ही काफी लोग तो चुप थे, लेकिन जो नॉर्थ एम्परर है उसे अभी भी उसकी बात में डाउट हो रहा था और वो यहाँ पर अपने साथी जो गॉड किंग्स है उनसे कहने लगता है कि ये जो बात कह रहा है ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि अगर हमने इसकी बात मान ली और इसे इस ट्रेजर के साथ यहाँ से चुपचाप जाने दिया तो किसे पता कि ये झूठ बोले और इसी सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर ही हमारा वेट करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पीठ पीछे ये हम पे हमला कर दे और बाकी के जो गॉड किंग्स है जो कि यहाँ से जाने की कोशिश करे उन पर भी हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनकर जो बाकी के गॉड किंग्स थे उनमें भी कुछ डाउट्स जागने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हमने इसको ऐसे ही यहाँ से जाने दिया तो किसे पता कि ये आगे चलकर कौन सी मुसीबत हमारे सिर ले आएगा। यहाँ पे जो वाटर गॉड और दुआनू का कजन अंकल वो भी यहाँ पे मौजूद थे। बेसिकली इन लोगों ने अपनों को खोया है, वाटर गॉड ने तो लिटरली अपने छोटे भाई को खोया है, तो वो उसे जाने कैसे दे सकती थी। वो यहाँ पे अपोज करते हुए कहने लगती है कि इसने बहुत से मासूम लोगों को मारा है, इसे यहाँ से जाने देना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा उन लोगों के साथ जिन्हें इसने बेरहमी के साथ मार दिया है। हमें इंसाफ चाहिए। आखिर हम इसकी बात पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? हमने अभी अभी देखा कि हमारे सामने इसने कितना बड़ा कत्लेआम किया है। अब यहाँ पर सुनकर दो धड़े बन जाते हैं, एक जो कि इसे जाने देना चाहती थी और एक ये कहते हैं कि नहीं इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे जो वुड गॉड है वो कहने लगता है कि यही तो रीजन है कि जिसके चलते हमें इसे शायद जाने देना चाहिए, क्योंकि तुमने भी देखा कि कितने सारे लोगों ने आज अपनी जान गंवा दी, जिसका मतलब अब हम और जानों को यहाँ पे जाया होने नहीं दे सकते। अगर हमने इसे फोर्सफुली यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो किसे पता अगली बारी शायद तुम्हारी हो या फिर तुम, हम में से कोई भी मर सकता है। वो तो अकेली जान है, उसका क्या होगा हमारा सोचो। दोनों तरफ के लोगों का ही नुकसान है, इसलिए सोच समझ के फैसला करो। अब यहाँ हम देखते हैं कि वुड गॉड जब ये सारी बातें बताता है ना तो अब सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। जियान फैन यानी कि मिस जियांग ली का फादर जो है वो यहाँ पे जो हुओ की तरफ देखने लगता है और यहाँ वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जिसके साथ ही ये दोनों पहले पते के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं और यहाँ पे वो बताने लगता है थंडर पनिशमेंट एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है, यानी कि जो मेरा फादर है उनकी मदद से हम बहुत इजीली इस चीज को हासिल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जियांग फैन भी कहने लगता है कि हाँ अगर वो हमारी मदद करते हैं तो फिर जो ऑल पीपल सील है वो ऑलरेडी मेरा हुआ, जिसका मतलब अब हमें आशुरा गॉड के साथ बेमतलब की फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। क्या फायदा ऐसी फाइट का जब ऑलरेडी हम उसे जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी इन सभी के सामने नाटक करते हुए ये लोग कहने लगते हैं कि एक बात बताओ, तुम ये जो बात कह रहे हो आखिर हम तुम्हारा भरोसा कैसे करें, तुम तो हमें धोखा भी दे सकते हो। अब ये सुनकर जो आशुरा गॉड यानी कि लुओ फैन है वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि वैसे मुझे इस बात का जवाब तो देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लुओ फैन, मैं आज यहाँ पे कसम खाता हूँ कि एक बार मैं यहाँ से इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर जाऊँ तो मैं यहाँ पे तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक एक नया एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल पैदा नहीं हो जाता, और अगर मैंने इस कसम को तोड़ा तो फिर हेवन एंड अर्थ मुझे पनिश करेगा। ये सुनते साथ ही जियांग फैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी की ओर देखता है, सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं, जिसके चलते अब वो यहाँ पर जो एंट्रेंस था उसका दरवाजा वो खोल देता है। जो देखते साथ ही आशुरा गॉड यहाँ पे हंसता है और वो इमीडिएटली यहाँ से 9-11 हो जाता है अपने साथियों के साथ। अब तभी हम यहाँ पे मास्टर जी को देखते हैं जहाँ पर वो बैम्बू फॉरेस्ट गॉड की ओर देखने लगते हैं, जो कि बताने लगता है कि लुओ फेंग अभी अभी यहाँ से निकला है, लेकिन उसके जाते साथ ही जो 8 स्कैर्ड एम्परर्स हैं वो ऑलरेडी 3 धड़ों में डिवाइड हो चुके हैं। जरा इनकी तरफ देखो, इनकी नीयत तो ऑलरेडी बदल चुकी है और अब इन सभी को अपने लिए ट्रेजर्स की दरकार है। और ये चीज इस बात को दर्शाता है कि भले ही ये लोग जितना मर्जी शो ऑफ कर ले कि हम लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल टाइटल है ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि कोई भी इससे मुंह नहीं फेर सकता। और बस इसी पल का हम इंतजार कर रहे थे। यहाँ में दिखाया जाता है कि एक एक करके सच में सारे के सारे ग्रुप्स बढ़ चुके थे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्यू और मिस लियार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्यू और मिस लियार दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि किनशी का अब दूसरा भाई या फिर बहन आने वाली है। मतलब क्या यार, 2 हफ्ते पहले ही तभी हमने देखा था। बेचारे हम फैंस तो किनशी को अच्छे से देख भी नहीं पाए और अब दूसरा। इसलिए गाइस मैंने तुम लोगों से कहा था कि सीजन 7 की जो स्टोरी है ना इसे काफी ज्यादा पेसअप किया गया है। अभी हम देखते हैं कि मिस लियार जो कि अपने बेली को सहला रही थी उसे देखकर किन्यू उससे कहने लगता है कि किसने
किसने सोचा था कि जो सेकंड ब्रदर है उन्होंने जो कुछ कहा था वो सच होगा, ये दिन इतनी जल्दी हमारी जिंदगी में आएगा, किसने सोचा था। अब यहाँ पे जो लियार है वो कहने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किंशी जैसा बिल्कुल भी मुझसे इंतजार नहीं करवाएगा। तभी यहाँ पे किंशी भी आ जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था क्योंकि उसे भी खबर लग चुकी थी कि बहुत ही जल्द उसका भाई या बहन आने वाला है। वो किन्मो से कहने लगता है कि फादर क्या ये बात सच है, जिस पे लियार हाँ में जवाब देती है। ये सुनते साथ ही किंशी इनके बीच जाके बैठ जाता है, कहने लगता है कि फिर तो मैं अब घर से कहीं भी नहीं जाने वाला, एक कदम यहाँ से बाहर नहीं रखूंगा, मैं तब तक यहीं पे रहूंगा जब तक कि बेबी आ नहीं जाता। सुनकर लियार और किन्यो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और इस सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट एंड होता है। लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में असली फाइट है वो शुरू हो जाएगी और जिसे देख के ना तुम्हें स्वाद आ जाएगा। तो मिलते हैं मैं तुमसे परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।